नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है उसके विषय में एक जानकारी प्रेषित कर दी गई थी कि किस प्रकार से 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार होगा। उसमें कई प्रश्न आपके दिमाग में थे और बोर्ड ने भी कहा था कि एक विस्तृत प्रक्रिया हम शीघ्र जारी करेंगे और वो विस्तृत प्रक्रिया किस प्रकार से 12वीं के अंक आपको मिलेंगे ये आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एक पत्र में स्पष्ट कर दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के अगले हिस्से में हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे थे उन प्रश्नों के काफ़ी हद तक हमें उत्तर प्राप्त हो जाएंगे कि कक्षा 12वीं में किस प्रकार से मूल्यांकन होना है। तो चलिए साथियों, हम देख लेते हैं इस वीडियो को और इस पत्र को जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम तैयार होगा सभी संकाय का। तो इस पत्र का जो क्रमांक है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा 2041 और ये आज ही 29 जून को जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से। तो कोविड के कारण परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, उसका हवाला बोर्ड ने सबसे पहले दिया है और कक्षा 10वीं के विषय के आधार पर हायर सेकेंडरी और जो हायर सेकेंडरी व्यावसायिक कोर्स होता है दोनों का परीक्षा परिणाम तैयार होना है। तो उसकी जो कार्य योजना है वो निम्नानुसार होगी। दोस्तों, पहला बिंदु तो यही है कि नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। मतलब ये एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि फेल होना इस परीक्षा में नहीं होगा, सभी पास होंगे, सभी उत्तीर्ण होंगे। दूसरी बात, 2021 कक्षा 12वीं की नियमित रेगुलर परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनकी जो 10th क्लास है उसके 5 विषयवार अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। 5 विषय के आधार पर, मतलब टोटल आपके 10th के 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट में से 5 के आधार पर होगा बेस्ट ऑफ 5, मतलब जो 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले आपके सब्जेक्ट होंगे उनमें। हायर सेकेंडरी नियमित रेगुलर और स्वाध्याय प्राइवेट दोनों ही और व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को विषयवार अंक प्रदान करने हेतु हाई स्कूल के विषयों का हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के संकायवार ट्रेडवार विषयों से मैपिंग कर दी गई है। आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे कि बोर्ड ने मैपिंग कर दी है कि कौन से सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट से जोड़ा जाएगा। वो एक टेबल अभी आपको मिल जाएगी देखने को। अतिरिक्त विषय, यदि आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है या एडिशनल आपका ग्रुप है तो छात्रों को उस विषय में हाई स्कूल के साथ मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए गए विषय अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपका एडिशनल है तो एडिशनल में जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट से लिंक वहां पर किया है उसी के अंक आपको मिलेंगे। श्रेणी सुधार छात्रों के अंक तालिका क्रमांक 1 अनुसार हाई स्कूल से मैप किए गए समूह के अंक के अनुसार ही दिए जाएंगे। मतलब जो श्रेणी सुधार वाले होंगे उनमें भी यही पैटर्न रहेगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आगे जिस टेबल में हम मैप किए हुए सब्जेक्ट देखेंगे वही आधार होंगे हमारे परीक्षा परिणाम का। अब एक अगली चीज आती है कि प्रैक्टिकल के लिए क्या होगा। 12th में जो साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं उनके बार बार ये प्रश्न भी आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा। तो बच्चों, प्रैक्टिकल होना तो नहीं है, ये तो तय है। अब उसके मार्क्स आपको कैसे डिवाइड होंगे उसको यहाँ बोर्ड ने अपने तीसरे बिंदु में स्पष्ट किया है कि मापदंड अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना उपरांत हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग में अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्तांकों के प्रतिशत अधिभार के आधार पर प्रदान करते हुए अंक सूचियां जारी की जाएंगी। मतलब उनके जो नंबर हैं, आपके जो सब्जेक्ट मैप किया है उसके 100 अंकों में से गणना की जाएगी। जैसे किसी छात्र को मान लीजिए कि 70% अंक प्राप्त होते हैं एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए 10वीं के विज्ञान में, तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में 30 अंकों का 70% निकाल लिया जाएगा। यानी अब देखिए, आपका जो विज्ञान विषय है वो यहाँ भौतिक शास्त्र से मैप किया है। तो जितने आपको विज्ञान में नंबर मिले हैं 10वीं क्लास में, उनका मान लीजिए आपको 70% मिले हैं तो फिजिक्स के 2 हिस्से होंगे आपके, एक प्रैक्टिकल वाला हिस्सा होगा और दूसरा होगा आपका थ्योरी वाला हिस्सा। तो प्रैक्टिकल वाले हिस्से में 70% अंक आपको दिए जाएंगे जो मैक्सिमम मार्क हैं उनके, और जो थ्योरी वाला है उसमें है 70%। जैसे मान लीजिए कि भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में 30 अंकों का 70% कितना हो गया, 21 अंक, तथा शेष आपके जो 49 अंक होंगे वो आपके सैद्धांतिक मतलब थ्योरी में चले जाएंगे और 21 आपके जो हैं वो चले जाएंगे कहाँ पर, वो प्रैक्टिकल में चले जाएंगे और इनका टोटल आपको मिल जाएगा।
फिर चौथे बिंदु को देखते हैं, अन्य राज्य व अन्य बोर्ड से। अगली समस्या कि सर किसी ने संस्कृत बोर्ड से 10th की है, किसी ने राज्य ओपन से की है, किसी ने CBSE से की है, उनका रिजल्ट कैसे बनेगा? महत्वपूर्ण बिंदु है। अन्य राज्य व अन्य बोर्ड से जो हाई स्कूल पास करके आए हैं, नियमित हों वो या स्वाध्यायी हों, प्रत्येक छात्रों के कक्षा 10वीं की अंक सूची अनुसार उनकी जो 10th क्लास की मार्कशीट होगी, जिस भी बोर्ड की वो है, नियमित छात्र को संबंधित संस्था मतलब उसका स्कूल एवं स्वाध्यायी छात्र को संबंधित अग्रेसण संस्था के माध्यम से, यानी जो रेगुलर होगा अदर बोर्ड का, तो जहाँ से उसने फॉर्म भरा है अपना 12वीं का, जहाँ वो रेगुलर पढ़ रहा था, तो उसका स्कूल उसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। और यदि वो प्राइवेट रूप में उसने फॉर्म डाला है, तो जो अग्रेसण संस्था है मतलब जहाँ से उसने प्राइवेट फॉर्म डाला है, जिससे फॉरवर्ड करवा के अपने आवेदन को, वो उनके अंक 5 जुलाई तक ऑनलाइन भर देंगे और अंक सूची जो है उसकी उसको अपलोड करेंगे। ये अनिवार्यता करना होगा क्योंकि इसी के आधार पर मिलना है। अन्य राज्य बोर्ड के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रोल नंबरवार सूची संबंधित संस्था अग्रेसण संस्था के MP ऑनलाइन लॉगिन में 29/6 से उपलब्ध हो जाएगी। छात्रों के रोल नंबर का चयन करने पर अंकों की प्रविष्टि हेतु स्क्रीन उपलब्ध होगी, अंक आपको डालना है। तो ये सब स्कूल का काम है। छात्र का विवरण एडिट नहीं किया जा सकेगा, जो डिटेल डली हुई है वो स्कूल के द्वारा एडिट नहीं होगी, केवल अंक भरे जाएंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक छात्र हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा के अंक भरने की सुविधा होगी हर छात्र के लिए, तीनों लैंग्वेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यदि किसी राज्य बोर्ड में तृतीय भाषा नहीं है, कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें थर्ड लैंग्वेज नहीं होती है, तो वहाँ पर हमें नॉट एप्लीकेबल का चयन करना होगा। ये हमारे टीचर्स करेंगे, स्कूल वाले। फिर प्रैक्टिकल आंतरिक भाषा वाले विषय में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक भाग के अंकों को जोड़कर कुल 100 में से अंक प्रदान करना होगा। प्रैक्टिकल थ्योरी को जोड़ देंगे और उसमें से 100 का वेटेज वहाँ पर हमको बना देना है। इसके साथ ये सब प्रक्रिया करने के बाद जो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट है उसको स्कैन करके भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। अंक प्रविष्टि की प्रामाणिकता एवं शुद्धता का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य और अग्रेसण संस्था प्राचार्य का होगा। मतलब रेगुलर हैं तो उनके लिए संस्था प्राचार्य, और यदि जो स्वाध्यायी वाले हैं तो उनने जिस बोर्ड से डाले हैं, जिस स्कूल से अपना फॉर्म फॉरवर्ड कराया, वो लोग इसको करेंगे। यदि कोई छात्र प्राप्तांक से असंतुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकट काल की उपरांत गवर्नमेंट से अनुमति लेने के बाद बोर्ड फिर से परीक्षा कराएगा। तो आ जाओ भैया और दे लो परीक्षा, और जो आपका बेस्ट है आप वहाँ पर भी सिद्ध कर सकते हैं। इस वर्ष हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो व्यावसायिक है उसमें सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्षानुसार अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हायर सेकेंडरी परीक्षा की मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। इस बार जैसे क्लास 10th का डिसीजन हुआ है कि बोर्ड मेरिट जारी नहीं करेगा, तो उसी प्रकार 12th की भी मेरिट नहीं होगी। अब अंतिम हिस्से में हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट से मैप किया गया है। हाई स्कूल के विषय हैं टेबल में एक तरफ, और एक तरफ हायर सेकेंडरी जहां उसके नंबर जाएंगे। तो हाई स्कूल में आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज ली है, अब फर्स्ट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है, हिंदी मीडियम वालों की हिंदी हो जाती है, जो भी लैंग्वेज ली है। और आपने जो 12वीं क्लास में जो फर्स्ट लैंग्वेज है, तो फर्स्ट लैंग्वेज के अंक आपके फर्स्ट लैंग्वेज पे चले जाएंगे। आपकी जो द्वितीय भाषा आपने ली है, जनरली अंग्रेजी होती है, तो और जिनका इंग्लिश मीडियम होता है उनकी हिंदी होती है द्वितीय भाषा, तो उनका जो 12वीं में जो सेकंड लैंग्वेज है वहाँ पर अंक चले जाएंगे। या मान लीजिए 12वीं में अभी व्यावसायिक कोर्स चलते हैं जिसमें हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन, ब्यूटी, वेलनेस, IT वगैरह जो कोर्सेज चल रहे हैं वो सेकंड लैंग्वेज की जगह चलते हैं। तो यदि वो कोर्स आपने लिए होंगे तो यहाँ 10th की सेकंड लैंग्वेज के नंबर आपके वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। थर्ड लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज, यदि आपने थर्ड तीसरी भाषा आपकी है और यदि 12th में आपने एक्स्ट्रा भाषा ली है तो वहाँ पर अंक चले जाएंगे। अब आता है अगला चौथा सब्जेक्ट, वो है विज्ञान। तो देखिए साथियों, विज्ञान के अंक कहाँ कहाँ जाएंगे। जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए फिजिक्स में चले जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे, बायोलॉजी में जाएंगे। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस जो कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है यहाँ पर साइंस के अंक लिए जाएंगे। एग्रीकल्चर जो होता है वहाँ लिए जाएंगे। गृह विज्ञान, होम साइंस जो है, बायोटेक्नोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर जाएंगे। एग्रीकल्चर ग्रुप में
जो उनके पेपर होते हैं एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथ यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरी, इनमें जाएंगे। और होम साइंस जो ग्रुप होगा उसमें होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड टेक्सटाइल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ, एलिमेंट ऑफ साइंस। यहाँ पर पूरे आपके साइंस के अंक को मैप किया गया है, मतलब इसमें से जितने भी विषय आपके हैं यहाँ पर उनके अंक 10th में साइंस के द्वारा डिसाइड होंगे। फिर अगला है मैथ्स, जो आपका गणित विषय होगा वो आपका हायर सेकेंडरी में गणित यदि सब्जेक्ट है तो वहाँ ट्रांसफर होंगे, और यदि कॉमर्स वाले अंक हैं तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो उनका सब्जेक्ट होता है वहाँ पर भी उनको अंक मैथ्स के अनुसार ही दिए जाएंगे। अगला है सोशल साइंस, यहाँ 3 ग्रुप हो जाएंगे, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप मतलब जिसे आर्ट्स ग्रुप कहते हैं, कॉमर्स ग्रुप और फाइंड आर्ट। तो सोशल साइंस के अंक मेनली जो आर्ट्स वाले हैं उनके इधर ज़्यादा जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, ज्योग्राफी में जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, इंडियन म्यूजिक, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी। कॉमर्स ग्रुप में बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में जाएंगे। सब्जेक्ट कोड भी साथियों यहाँ पर डले हुए हैं, आप अपने प्रवेश पत्र से चेक भी कर सकते हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इस कोड के द्वारा। फाइनाइट ग्रुप में ड्राइंग एंड पेंटिंग में जाएंगे, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन में जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड वर्ल्ड आर्ट में जाएंगे। दूसरी जो टेबल है वो दी है व्यावसायिक, ये हायर सेकेंडरी जो व्यावसायिक वाली होगी उसके ट्रेड बार मैपिंग है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज तो लैंग्वेज पे जाएंगे, और जो साइंस होगी वो जो उनका ट्रेड है उसमें यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, मैथ्स यहाँ ट्रांसफ़र होगी और सोशल साइंस यहाँ होगी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे से मैप होकर आपको एक संतुष्टिजनक अंक बोर्ड के द्वारा प्राप्त होंगे। सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस बोर्ड के या अदर जगह से आते हैं वो मैं अपने चैनल पर तुरंत ही एक विश्वसनीय जानकारी के साथ उपलब्ध करा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।